नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू गैजेट में। दुनिया में टीवी में काफी बदलाव हो रहे हैं। अब ऐसे में टीवी की गुणवत्ता को मापने के लिए अब तक ट्रेडिशनल तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की मैं बात करूं तो अब 4K टीवी, फुल एचडी टीवी, 8K टीवी ऐसे करके गुणवत्ता मापा जाता है कि जिसके रेजोल्यूशन ज्यादा है वो अच्छी क्वालिटी आपको देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी बदलाव आ गए हैं और समय के साथ एलसीडी से एलईडी टीवी आया। एलईडी टीवी को QLED टीवी ने रिप्लेस किया और अब OLED टीवी भी आ रहे हैं। अब ऐसे में तीन तरह के जो फेमस टीवी हैं, एलईडी टीवी, QLED टीवी और OLED टीवी। अब इन तीनों में काफी प्रोस एंड कॉन्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा महंगा है वो बेहतर ही होगा। किसी में स्क्रीन बर्निंग के इशू पाए जाते हैं, कोई 2 से 3 साल में खराब हो जाते हैं। ऐसे में आपको कौन सा टीवी बाय करनी चाहिए यह समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये पहले समझ लें कि एलईडी टीवी क्या है, किस टेक्नोलॉजी में काम करती है, किस तरीके से वो काम करती है, QLED टीवी क्या है और OLED टीवी क्या है। इन तीनों में पहले डिफरेंस को समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा कि हमारे लिए कौन सा टीवी बेहतरीन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम LCD को पहले समझ लेते हैं। चूंकि LED आया LCD के बाद, तो LCD जब आया मार्केट में तो काफी बदलाव हुए। अब पहले जो था पिक्चर ट्यूब वाले बड़े टीवी आते थे। अब LCD का मतलब क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो लिक्विड क्रिस्टल लेयर के द्वारा आपको पिक्सल्स और कलर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह जो है स्क्रीन पर दिखाती है। अब सारे LCD टीवी जो है एक लाइट शेड का उपयोग करती है जिसे बैकलाइट कहते हैं। स्क्रीन में आपको समझ में आ रहा होगा। इस बैकलाइट के द्वारा ही यह आपको पिक्सल्स, कलर वगैरह जो है आपको दिखा पाती है। तो ये साइज में पतला हो गया और मार्केट में काफी तेजी से फैला। लेकिन कुछ समय बाद LED मार्केट में आए। अब LED लोग अलग समझते हैं बट ऐसा नहीं है। LED जो है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जो कि कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, बस बैकलाइट में अंतर हुआ। यानी कि LCD में जो बैकलाइट था, जो मोटा था, जिसका कारण टीवी का शेप जो मोटा होता था, वो बिल्कुल बदल गया। इसमें एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये न्यू टाइप ऑफ LCD है। इसमें क्या है कि जो बैकलाइट है, जो कि ओल्ड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जैसे होते थे, उसको हटाकर यहां पर स्मूथ LED लाइट का उपयोग किया गया। अब ये जो स्मूथ LED लाइट जो उपयोग में लाया गया, इससे क्या हुआ? स्क्रीन पतली हो गई और पतली होने के कारण वोल्टेज कंजप्शन भी कम हो गया। और ये जो है कंट्रास्ट वगैरह, पिक्चर क्वालिटी आपको LCD से ज्यादा बेहतरीन तरीके से रिप्रोड्यूस करके स्क्रीन पर दिखाती है। इसलिए LED मार्केट में ज्यादा तेजी से फैला और LED टीवी अभी भी आप मार्केट में देख रहे होंगे। अब LED LCD में क्या अंतर ये समझ गए। अब LED में भी काफी चीजें हैं, जैसे एज लाइट, इसके अलावा मिनी LED टीवी वगैरह और भी काफी इसके भी प्रकार हैं। अगर आपको डिटेल से जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहां पर LCD LED को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं QLED टीवी की। QLED टीवी भी एक तरह का LED का टाइप ही है। जैसे LCD का एक टाइप LED था, अब LED का एक टाइप ये QLED है। अब यहां पर क्या है? सिंपल सा, जो बैक लाइट का जो डिफरेंस है, आपके LCD में जो मोटा ब्लैक लाइट होता था, ओल्ड फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसको कहते थे, मोटा बैकलाइट हटाकर स्मूथ LED लाइट का उपयोग किया गया। QLED में क्या है कि यहां पर क्वांटम डॉट लेयर का प्रयोग किया गया। जब लाइट इस माइक्रोस्कोपिक क्वांटम डॉट से टकराती है तो और भी ज्यादा क्रिस्टल कलर प्रोड्यूस करती है, शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और भी ज्यादा खिलकर आती है, जो आपको हाई क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर को जो है सामने लाकर रखती है, जो आपको लगता है बिल्कुल एक अलग तरह का फील होता है। तो बस यही अंतर, ये क्वांटम डॉट जो लेयर है ना, यहीं पर सारा कहानी है। LED बैकलाइट और स्क्रीन के बीच में क्वांटम डॉट लेयर डाल दिया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी आपको देती है। तो कुल मिला के LCD, LED और QLED में ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब बात करते हैं OLED की। OLED टीवी जो है ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें LCD, LED और QLED में क्या होता था कि बैकलाइट का उपयोग किया जाता था। अब यहां पर क्या है कि बैकलाइट हट गया। अब यहां पर बैकलाइट का उपयोग ही नहीं किया, यहां पर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग किया गया, जो कि आपको हर कलर के हिसाब से अलग अलग यहां पर डायोड का उपयोग किया गया, जो कि खुद से स्वतः ही पिक्चर को प्रोड्यूस करती है। अब इससे क्या हुआ कि अलग से लाइट पिक्सल जो है यूज किया गया और बैकलाइट का उपयोग नहीं किया गया, जिससे क्या होता है कि आपको पिक्चर क्वालिटी और भी क्लियर नजर आती है। एकदम हिस्टोरिकल सीन हो गया, एपिक सीन हो गया, ये सारे आपको बहुत ही क्रिस्टल क्वालिटी में देखने को मिलते हैं।
अब LCD, LED, QLED और OLED में ये तरह के डिफरेंसेस हैं, यानी कि इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। अब सवाल ये है कि इनमें कुछ खासियत भी है, कुछ खामियां भी है। आप अगर मिडिल क्लास के हैं, आपके पास बजट ज्यादा है, तो आपको कौन से टीवी लेनी चाहिए, या फिर मिड रेंज में टीवी आप चाहते हैं, आपको ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग वाला चाहिए, आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अलग चाहिए, तो अलग अलग नीड होती। अब उसके हिसाब से कौन सा टीवी हमें बाय करनी चाहिए, ये हम जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा किसको सेकंड पार्ट का इंतजार है। मैं जल्द से जल्द उस पर काम करूंगा और आपके लिए डिटेल वीडियो बनाकर लाऊंगा, ताकि टीवी बाय करने से पहले आप ठगे नहीं जाएं, आप समझ लें कि आपके लिए कौन सा टीवी बेहतरीन होगा।